हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है वो कराने जा रहा हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं और साथ के साथ इंटरेस्टिंग भी है। इनको समझना बहुत इजी होता है और जवाब कूल माइंड से इसके देने होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन है, अ शेयर इज ए fractional part of the share capital and forms the basis of ownership interest in a company। ठीक है बच्चों, तो रीजन क्या दे रहा है वो, शेयर्स रेफर्स टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो ऊपर तो उसने बता दिया असर्शन में कि शेयर एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है शेयर कैपिटल का और उसकी ऑनरशिप का पार्ट बनता है कंपनी की। ठीक है जी, और शेयर क्या रेफर करता है, वो यूनिट्स इन विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। तो अब चार ऑप्शन जो आपके सामने है, वो पहला ए ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, और सी ऑप्शन है, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी, कि बोथ ए एंड बी तो ठीक है बट जो आर रीजन है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ लग गया आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेटमेंट 1, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज inflow and outflow of cash and cash equivalent from various activities of a company during a specific period। ठीक है बच्चों, और स्टेटमेंट 2 क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, दैट इज इनफ्लो या आउटफ्लो। ओके जी, तो चलिए अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो पहला क्या है, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और बी ऑप्शन है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। स्टेटमेंट सी ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, असर्शन में द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज बेटर एज कंपेयर टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और रीजन क्या बच्चों, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज फिक्स्ड एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये उसका असर्शन और रीजन है। अब देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं अवेलेबल हमारे पास। बच्चों, इनके जो ऑप्शंस हैं वो पहला क्या कह रहा है कि बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ऑप्शन बी, both assertion A and reason R are correct but reason R is not the correct explanation of the assertion A. C option, assertion A is incorrect but reason R is correct. Okay, and D option है, assertion A is correct but reason R is incorrect। तो बच्चों, इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है, क्योंकि यदि आप इसको दोबारा ध्यान से पढ़ो तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है वो, assertion में क्या कह रहा है, द फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज बेटर। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स कैपिटल बेटर है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, दोनों अलग अलग तरीके हैं उसको काम करने के। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में वो ये कह रहा है, कैश फ्लो इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स। ठीक है बच्चों, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, रिसीट ऑफ द कैश फ्रॉम ए नॉन कैश आइटम इज टर्म्ड एज कैश इनफ्लो वाइल कैश आउटफ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम एज कैश पेमेंट। तो ए ऑप्शन क्या बच्चों, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और बी ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। और सी ऑप्शन क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और बच्चों डी ऑप्शन क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो सी इज द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है जी बच्चों, इससे पहले भी मैं ये असर्शन बेस वाले क्वेश्चन करा चुका हूँ और आप मेरे चैनल पे वीडियोस पे देख लीजिए, इसकी अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके क्लास +2 की, उसमें सारे ये असर्शन बेस वाले हर वीडियो में मैंने 5-5 क्वेश्चंस करके वीडियोस अपलोड की हुई हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ना ही मुश्किल लगे। सो क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन ए, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फर्म
leads to the change in the profit sharing ratio. Or reason R, a change in the profit sharing ratio among the existing partners results in a gain of additional share in the future profit for some partners, while a loss of a part thereof for the other partners. ठीक है बच्चों, तो सिंपल है ना ये कि रिकंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं फर्म का, जब चेंज इन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीजन में वो बता रहा है कि क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन गेन इन द एडिशनल शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर सम पार्टनर्स व्हाइल ए लॉस ऑफ पार्ट देयरऑफ फॉर द अदर पार्टनर्स। तो बच्चों इसमें ए ऑप्शन क्या है, बोथ assertion A and R are correct and R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and R are correct but R is not the correct explanation of assertion A. C option है assertion A is incorrect but reason R is correct. और assertion D, sorry, option D, assertion A is correct but reason R is incorrect. तो बच्चों इसमें बी ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि जो आर है उसका वो ए का करेक्ट रीज़न नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।